हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 जो आपको भरने के लिए दी गई है, नई वाली पुस्तक 2024-25 में। तो इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारा पार्ट होने वाला है अध्याय 12 जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो इस प्रकार की जो दो बिंदी रखते हैं हम यहाँ पर, इनको बोलते हैं अनुपात, और इस प्रकार से इसी को मिलाकर चार रख दी जाए इस प्रकार से, इसको बोलते हैं समानुपात। चार बिंदियों का मतलब होता है बराबर और दो बिंदियों का मतलब होता है बटे में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5:4, तो इसको लिखेंगे बटे में किसका, 5 ऊपर और 4 नीचे। और यहाँ पर इस प्रकार से अगर लिख देंगे 5 समानुपात यहाँ पर 4, तो इसका मतलब होगा 5 बराबर 4। तो इस प्रकार से इसका मतलब होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव लगाना। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। पहले तो क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ पर पहले एक चित्र दिया गया है आपको। तो इस चित्र में देखिए आप आकृतियाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो पहले त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ हम लिख लिया 3। इसके बाद वृत्त की कितनी है संख्या, तो 1 2 और 3, तो ये 3, तो 3 3 दोनों के बराबर हैं, तो अब ये कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 1:1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्या दिया है देखिए यहाँ पर, तो अगले में लिखा है आपका आयत के अंदर वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कितनी है, तो 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और यहाँ पर क्या लिखा है इसके बाद सभी आकृतियाँ, तो टोटल कितनी है आपकी गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी है 8। तो अब इनको 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा ये, और ये 2 चौको 8 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। तो अगला आपका दिया गया यहाँ पर, ये राशियों के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर समानुपात में है, मध्य पद बताना है और चरम पद बताना है। तो देखिए जो अंदर वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं मध्य पद, और जो बाहर वाली बॉर्डर वाले होते हैं उनको कहते हैं चरम पद। तो ये आंसर लिखें, मध्य में कौन से हैं 45 और 40, और लास्ट में कौन कौन से हैं यानी चरम पद कौन से 15 और 120। इसके बाद अगला है, इसमें बताना है आपको कि संग यहाँ पर है या नहीं। तो इसमें बताना है आपको, देखिए तो इसका करेंगे हम, ये आपके सही है लेकिन इसको काट देंगे तो ये 8 यहाँ से कट जाएगा 4 से। यहाँ से कितने से काट दिए, 3 से काट दिए, 3 8 है 24 और 3 9 27। तो इस साइड भी 3, यहाँ पर लिखा है 8:9, इस साइड भी आपका 8:9 है, तो ये कैसा हो जाएगा 7। इसके बाद इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पर इसका अनुपात निकालेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा, जो कि नहीं है तो ये हो जाएगा 7। अच्छे से लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला निकालना है। तो देखिए पहले इन दोनों को बटे में करेंगे तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको करेंगे दोनों को बटे में, तो ये 10 बटे हो जाएगा 3 × 60, क्योंकि ये मिनट में है। अब इसको हम काट देंगे तो ये 10 से कट जाएगा, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 1/18। अब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इसलिए लगा दें कट, ठीक है, तो ये बराबर नहीं तो ये समानुपात नहीं में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर हम देखने वाले हैं। तो ये दिया गया है, तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से अनुपात का उदाहरण है। तो अनुपात का उदाहरण होता है सभी राशियां जब एक सी होती हैं दोनों साइड तब होती हैं। अब ये रुपया है, ये किलोग्राम, तो ये नहीं होगा। ये मीटर, ये घंटे, तो ये नहीं होगा। ये रुपये और केले नहीं होगा। ये दोनों एक सी राशि हैं तो इनको बोलेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्या लिखा है देखिए, एक घनाभ के किनारों और शीर्षों का अनुपात होगा। तो किनारे बताना है और शीर्ष। तो किनारे कितने होते हैं आपके, यहाँ पर किनारे होते हैं 12, और शीर्ष कितने होते हैं आपके, यहाँ पर शीर्ष आप 6, तो यहाँ पर 6 होते हैं। यहाँ पर देखिए किनारे होते हैं आपके कितने, तो यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा होगा आपको, अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, न्यूनतम रूप में व्यक्त किए गए अनुपात के पदों में उभयनिष्ठ गुणज या गुणनखंड होता है। तो जो क्या होता है 1। इसके बाद अगला है हमारा चौथा। तो चौथा क्या दिया गया है, एक तारे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो लंबाई चौड़ाई से है तो ये होगा x, तो इसका होगा और 3x। तो इसमें क्या लिखा है, यदि चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 5 है यहाँ पर, तो ये 15 हो जाएगी क्योंकि 3 गुना है। तो यहाँ पर देखना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, तो इसका निकलेगा आपका 3:1, तो ये आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा है सलमा के पिता की आयु है कितनी 60 और सलमा अपने पिता से 45 वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है? 45। तो सलमा की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात निकालना है। तो पहले तो ये 45 कम है, इसमें से घटा लेंगे। तो घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगी? सलमा आ जाएगी 15 और पिताजी कितने हैं? 60। इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो 15 और 60 काट लेंगे तो 15 एकम 15 और 15 चौका 60। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका छठवां। तो क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ पर लिखा है इसको अनुपात में है या नहीं ये बताना है। तो पहले हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो ये लिख जाएगा 3/10, इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार फिर इनका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15/50। अब इसको काट लेंगे अपन, तो यहाँ पर काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, तो 5 × 15 और इसको काटेंगे 5 × 10 = 50। तो ये इस प्रकार 3/10 आ जाएगा। इनका अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। अब इन दोनों के अनुपात बराबर हैं। देखिए पहले वाले का 3/10 और दूसरे वाले का भी 3/10, तो ये समानुपात में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है देखिए यहाँ पर, तो ये दिया गया है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 45 और 15 है। इसकी आपको लंबाई व चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो ये इन दोनों को बटे में करेंगे इस प्रकार से, इसको काट देंगे हम 15 से, तो 15 एकम 15 और 15 × 3 = 45। अनुपात लगा देंगे इस प्रकार से, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, इसको देख लेते हैं 8वां। तो क्या लिखा है देखिए, ये आपको 25 और इसका अनुपात निकालना है, बताना है समानुपात में है या नहीं। तो पहले हम दोनों को अनुपात बटे में रखेंगे। तो ये 25 बटे हो जाएगा 30, इसको काट देंगे 5 से, तो 55 25 और 5 छक्का 30। अनुपात में लिखेंगे इस प्रकार से। फिर इन दोनों को लिखेंगे बटे में, तो इसको काटेंगे और इस प्रकार से लिख लिया। अब इसको काटिए आप, 8 से कट जाएगा, तो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48। अनुपात में लिखेंगे इस प्रकार से। तो आप ये देख सकते हैं दोनों का अनुपात एक सा है, तो हाँ ये समानुपात में है। अगला है आपका, तो ये देखिए 9वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो ये लिखा है यदि 10 मीटर कपड़े का मूल्य है आपका 290 रुपये, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 5 मीटर का इसका करना है। तो देखिए 10 मीटर कपड़े का मूल्य आपका इतना है, 1 मीटर का निकालेंगे तो 10 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद आपका इस प्रकार से 5 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 29 × 5, जो आ जाएगा आपका 145। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाली नहीं लिखनी है, ये वाली लाइनें नहीं लिखनी है, ये वाली। इसके बाद लंबाइयों का अनुपात दिया है 4:5। प्रथम विद्यार्थी कितने का है? 48 का है। तो दूसरे की ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये 4 का दिया है आपको 48, तो 4 का भाग देते हैं हम कितने में? 48 में। 148 में 4 का भाग, वो हमें किसका ज्ञात करना है? 5। तो इसका हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेंगे गुणा और इसका देंगे भाग। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 4 से हम इसको भाग देंगे तो ये आपका आएगा 37 बार, और ये 5 का ज्ञात करना है तो इसका हम करेंगे गुणा। तो गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 185 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर cm भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इसका मतलब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 11 है। तो 11वें में क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं, ये दिया है समय सारणी। तो समय दिया है ये आपके रमेश द्वारा तय की गई दूरी और यहाँ पर सोनू द्वारा तय की गई दूरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है 1 घंटे में रमेश कितनी दूरी तय करता है? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर की तय करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप इससे भाग दे लीजिए। इस 2 से 2 घंटे में करता है 8, तो 1 घंटे में कितना तय करेगा? तो ये करेगा 4, और ये कितना 6 है ना, तो 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 3। तो यहाँ पर हमें बताना है 1 घंटे में कितनी तय करेगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना तय करेगा? 3। जब 1 घंटे में इतनी तय कर रहा है तो हम बताना है 1 घंटे में ये कर रहा है 4 और ये कर रहा है 3। अब यहाँ बताना है 4 घंटे में, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे। तो हमारा इसका 4 और 4 का गुणा होगा तो 16 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये 12 आएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला दिया है क्वेश्चन आपका 12 है। तो इसमें क्या लिखा है, एक विद्यालय की कक्षा 6 और 7 में 35-35 छात्र हैं। तो इसमें छात्र भी हैं, लड़का भी हैं और लड़के भी हैं। कक्षा 6 में छात्र और छात्राओं का अनुपात जो है कितना है? 2:3 है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं आपके? 35 छात्र हैं। इसमें आपके अनुपात कितना टोटल है? 5 है। और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए पहले हैं आपका छात्र और फिर है छात्राएँ।
तो छात्राएं कितना है अनुपात 3, तो वो ऊपर लिखेंगे। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। तो यहाँ 5 एकम 5, 5 से काटेंगे इसको तो 7 टाइम कटेगा। 7 का और 3 का करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा 21। तो ये हमारी कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या है 21। इसके बाद आप लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर फिर कक्षा 7 है, उसमें छात्र छात्राओं का अनुपात कितना है, ये 3:4। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर छात्र तो उतने ही थे, कितने 35, दोनों में बराबर है तो 35। अब इसमें क्या है देखिए, छात्राएं हैं 4, तो 4 हो जाएगा अनुपात ऊपर, और नीचे लिखेंगे इन दोनों का योग तो हो जाएगा 7। अब इसको काटेंगे 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 5 बार में कट जाएगा। अब इनका करेंगे गुणा तो ये आ जाएगा 20। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कक्षा में ज़्यादा है, तो पहली वाली कक्षा यानी 6वीं में है 21 लड़कियाँ, और दूसरी वाली कक्षा जो 7वीं है उसमें है 20 लड़कियाँ। तो इसी को करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर लिखा रखा है, तो आप अच्छे से लिख लीजिए इसको। तो ये हमारा कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या, तो ये 21 निकल आएगा। कक्षा 7 में छात्राओं की संख्या तो 20 है। अब यहाँ लिखना है कौन में ज़्यादा है, तो कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो आपका ये दिया है, देखिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ लिखा है एक मोटरसाइकिल 2 घंटे 30 मिनट, तो इसको 2 घंटे को इस प्रकार से लिखेंगे, 2 घंटे और 30 मिनट मतलब 1/2। कितना 1/2। इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से लिखा है ये 5/2, तो 5/2 घंटे। तो यहाँ पर लिखा है 120 किलोमीटर चलती है, तो 120 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना है 5/2 घंटे। इसके बाद क्या लिखा है, फिर हमें करना है यहाँ पर 24 किलोमीटर की दूरी तय कितने समय में होगी। तो आप पहले निकालेंगे, आप यहाँ पर देखिए जिसका ज्ञात करना है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका दिया है उसको लिखते हैं नीचे। तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करेंगे आप, तो आ जाएगा आपका 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। आधे घंटे में आपकी 24 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 30 का दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 60 मिनट। इसका मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में 24 के दोगुना हो जाएगा तो कितना आएगा 48। आधे घंटे में 24 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी, तो ये हो जाएगा 48। अब इसमें हमसे पूछा है देखिए कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, तो 1 घंटे में कर रहा है वो 48, तो 2 में कितना करेगा, 2 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 96। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये 14। तो इसको देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर ये दिया गया, अच्छे से देख लेंगे हम। तो देखिए 2 सहेलियाँ हैं, रीना और सलमा ने 45 रुपये 30 टॉफी मतलब 45 रुपये की 30 टॉफ़ियाँ खरीदी। रीना ने 18 रुपये दिए हैं और सलमा ने दिए 27 रुपये। घर पहुंचने पर रीना ने सलमा को 15 टॉफ़ी देने को कहा। रीना ने कितना कहा 15, जबकि रीना रुपये कितने दिए थे 18। तो 15 मतलब आधी टॉफ़ियाँ मांगी उसने 30 की। तो यहाँ पर कहा जब मैंने ज़्यादा रुपये, तो उसने क्या कहा देखिए, सलमा ने कहा जब मैंने ज़्यादा रुपये दिए हैं तो मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिलना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि क्या रीना व सलमा में कौन सही है और क्यों। तो देखिए इसका लिखेंगे, रीना ने 18 रुपये और सलमा ने 27 रुपये दिए हैं। सलमा ने रीना से 9 रुपये ज़्यादा दिए हैं, अतः सलमा को रीना से अधिक टॉफ़ियाँ मिलनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15। तो ये दिया गया है आपका, तो इसमें क्या लिखना है, ये क्वेश्चन दिया है, ये आंसर तो अच्छे से देख लीजिए इसको। तो इसमें क्या बताया, कक्षा 6 में अध्ययनरत सभी बच्चों के नामों की सूची बनाइए। तो ये हमने नाम लिख दिए हैं। अब इसमें साक्षर से कितने हैं, तो देखिए साक्षर से गिनेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो ये 4 लिखा है। और फिर कहा है इन्होंने आक्षर, तो आक्षर से कितने हैं, तो देखिए 1 2 3, तो ये हमने लिख दिया 3। अब इसको अनुपात में लेके देंगे तो ये आ जाएगा 4:3। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।